आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैरिटल रेप की दोस्तों आज हम बात करेंगे। मैरिटल रेप के बारे में मैंने कई बार बात की भी है। तो इट्स नॉट अ क्राइम, इट्स नो क्राइम। आपको पता ही है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि मैरिटल रेप कोई क्राइम नहीं है। ये केस आया था, वैसे 2015 से इस पर सुनवाई चल रही है और फाइनली यही डिसाइड किया गया। आपको बता दूं कि एक चीफ जस्टिस थे, चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ चीफ जस्टिस का नाम क्या था। तो 1870 का ही 1770 था। वो ये कंसेप्ट लेके आए थे कि भाई देखो आदमी का हक है ना, एक बार अगर औरत और आदमी ने शादी कर ली तो फिर वो बाध्य हो जाते हैं, है ना। तो आदमी औरत के साथ संबंध बना सकता है ताकि उसका वंश चले, है ना। अब आप उसको ये नहीं कह सकते कि हमने जोर जबरदस्ती की है, शादी से पहले तक है। तो वो कंसेप्ट जरा सा अभी तक चलता रहा। अब मजे की बात यह है कि ब्रिटेन ने ही ये कानून बनाया, 1991 में ब्रिटेन ने ही इसको खारिज कर दिया था। 1991 में देखिए तकरीबन 70 कंट्रीज, एग्जैक्ट तो 70 से 74 कंट्रीज इन्होंने मैरिटल रेप को इलीगल घोषित किया है कि अगर मान लीजिए कि कोई पत्नी बोल दे वहां पे जाके, जैसे ब्रिटेन की बात करते हैं 1991 में इन्होंने किया है, इन्होंने क्रिमिनलाइज किया है कि अगर कोई औरत बोल दे कि मुझसे जोर जबरदस्ती की गई है तो उस आदमी को सजा हो जाएगी। भारत में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, हम इस पर बहुत अच्छे से बात करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि 18 साल, ठीक है, पहले 15 साल एज थी कि 15 साल तक, 15 साल से ऊपर अगर शादी हुई मान लीजिए, और अगर 15 साल से ऊपर एज है तो लड़की के साथ रेप हो चाहे कुछ हो, वो बाध्य नहीं है कि वो कंप्लेन कर पाए। अब ये एज करके 18 साल कर दी गई है, ठीक है। तो 18 साल तक अगर लड़की है, उससे पहले अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो बोल सकते हैं, वो रेप की कैटेगरी में आएगा। बट यहां पे उसके ऊपर वो कुछ नहीं बोल सकती, फिर जो हो रहा है उसको झेलना पड़ेगा। तो लिमिटलेस लीडरशिप का शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करें, ठीक है। और अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया वो जरूर करें। तो यहां पे यही बोला है कि अब कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट में, देखिए कोर्ट के तो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये रिटेन किया कि दैट्स इलीगल नहीं है, ये मैरिटल रेप इज लीगल, ओके, भारत में। तो ये फैक्ट्स जो है, संजीव गुप्ता ने एफआईआर, उनके ऊपर एफआईआर हुई थी। तो 377 ऑफ द आईपीसी, ठीक है, मैरिटल रेप 504, 498 और 323 ये धाराएं जो है संजीव गुप्ता के ऊपर लगाई थी। तो सारी धाराएं संजीव गुप्ता के ऊपर लगी है एक्सेप्ट फॉर 377। मैरिटल रेप को छोड़ के सब कुछ, सारे सेक्शन जो है वो इनके ऊपर लगाए गए हैं। और अब कोर्ट ने यही बोला कि भाई देखो कोई फैक्चुअल या लीगल एरर नहीं है, ठीक है। जो फाइंडिंग्स हुई हैं, जो भी कोर्ट ने रिकॉर्ड किया है अंडर सेक्शन 323 और 498A, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट और 498A जो डाउरी का केस है, उसमें तो संजीव गुप्ता लिप्त पाए गए हैं। लेकिन ये जो 377 यहां पे औरत ने लगाया है और मैरिटल रेप की बात की गई है, वो अभी तक देश में क्रिमिनलाइज्ड नहीं है, तो इसलिए हम इस पे सजा नहीं दे सकते। सो मैरिटल रेप इज बेसिकली लीगल इन इंडिया। तो कोर्ट ने यह भी क्लासिफाई किया कि जो जजमेंट आया है, ठीक है, 2017 का फाइनल जजमेंट था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला था कि कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर मैन और उसकी जो आदमी और औरत यानी कि हस्बैंड वाइफ 15 से 18 साल तक है तभी वो रेप होगा। 18 साल से ऊपर, क्योंकि 15 साल से नीचे तो पॉक्सो एक्ट लग जाएगा, और 18 साल से ऊपर है अगर, तो हम उसको रेप में नहीं काउंट करेंगे। ये चीज बताई गई है। तो ये पूरा का पूरा केस हुआ और कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। एलिगेशंस जो भी थे उनके ऊपर लगाए गए थे। तो मैरिटल रेप क्या होता है? अनवांटेड सेक्सुअल एक्ट होता है। भाई शादी हो गई, मैरिज के बाद मान लीजिए किसी औरत ने कह दिया कि भाई मुझे आज संबंध बनाने का मन नहीं है, और जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाए गए, ठीक है, अगेंस्ट द पर्सन विल, फोर्स से, लड़ाई करके, धमका के, डरा के अगर उसका रेप हुआ है। आपको बता दूं कि महिलाओं के साथ ऐसा होता है शादी में, हर तीसरी या चौथी महिलाओं के साथ भारत में बहुत सारे केसेस अनरिपोर्टेड है, क्योंकि जाए तो जाए कहां, पता वो सकती नहीं है। तो यहां पे हस्बैंड्स की अगर एनएफएचएस की बात करें तो लगभग 6,500 के करीब एनएफएचएस ने रिपोर्ट किया, लेकिन जो रिपोर्टिंग होती है वो सिर्फ 0.6% है, यानी कि बेसिकली नोबडी रिपोर्ट्स, है ना। तो अंडर रिपोर्टिंग है मैरिटल रेप की। आप नहीं जा सकते ना। देखिए औरतों को भी ऐसे ही समझाया जाता है कि भाई देखो अब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुमको ये करना ही पड़ेगा, और तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है ना। और तुम पति के साथ रहो तो पति जो भी करे, ठीक है, उसके साथ रेप करे, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करे, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करे, तो वो अपना हक ही समझती है ज्यादातर। और बाकी केसों में क्या होता है कि अगर औरत इसके खिलाफ आवाज उठाती है
तो बोलती है नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है भाई, अब तो तुम्हारी रिश्तेदार और समाज ही कह देता है कि भाई तुम्हारी शादी हो गई है और उसका तो हक बनता है, तो ये तुमको पहले सोचना चाहिए था वो कैसा है, ठीक है ना। तो यहां पे हस्बैंड या परपेचुइटी कांस्टेंट, ठीक है, जो मतलब वो कहते हैं ना अरे मतलब कि जब वो चीफ जस्टिस ने भी यही बोला था कि देखिए ऐसा है कि यहां पे कंसेंट आपने दे दिया है ना, आपने हामी भर दी है, तो अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बेबी मेकिंग मशीन्स की बच्चे पैदा करने की मशीन्स है और ये हमारा हक है कि ये आगे वंश बढ़ाएं। अब उसके लिए संबंध बनाना जरूरी है, तो संबंध चाहे जैसे बने, अगर तुम ये अपोज करोगे तो हम जबरदस्ती बना लेंगे, बट ये जरूरी है, ठीक है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि जो मैरिटल रेपिस्ट होते हैं, इट्स अ मैन हु स्टिल बिलीव दैट हस्बैंड्स आर सपोज्ड टू रूल देयर वाइफ्स। ओके, तो मैरिटल रेप अगर कानून की बात करें तो आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी है उसके अगेंस्ट भी जाता है कि औरत की भी विल है, औरत भी इक्वल है, तो आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। फिर उसके बाद राइट टू हेल्थ, प्राइवेसी, डिग्निटी, सेफ लिविंग कंडीशन, सेफ एनवायरनमेंट, इसके खिलाफ भी जाता है। समझ रहे हो कि हमारा ये पूरा आर्टिकल 21 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है हमारे पास राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ, ये सब राइट्स है। तो आप हमको ये राइट्स क्यों नहीं देते हो? आप इसको इलीगल बोलो, लीगल नहीं है ये, क्योंकि संविधान में भी अगर जाएं तो ये इसको वायलेट कर देगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। जीएस वर्मा जो कमेटी बनाई गई थी निर्भया केस के बाद, उन्होंने भी यही बोला था कि भाई मैरिटल रेप को ना इलीगल आप घोषित करिए। 2013 में यूनाइटेड कमिटी ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने भी यही बोला था। लेकिन दोस्तों क्या ये होना चाहिए? देखिए इसमें क्या तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहले तो भाई औरतें जाएं तो जाए कहां, है ना। अब उनके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर ये बिल्कुल गलत है और इसको एकदम रिपोर्ट कराना चाहिए। और बहुत सारे देशों ने, मैंने क्या ना 70 से 74 के करीब देशों ने इसको क्रिमिनलाइज किया है कि ये जो है, आप थोड़ा सा आंकड़ा ही चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा ही होंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि लास्ट जो मैंने पढ़ा था उतना ही था। तो यहां पे बहुत सारे देशों ने, मतलब आधी से ज्यादा दुनिया ने इसको बोला है कि क्रिमिनलाइज है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। दूसरी तरफ एक बहुत ही वैलिड तर्क दिया जाता है कि भाई ये देखिए, और ये सरकार भी कहती है कि ये मैरिज को खत्म कर देगी। देखिए आज मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आदमी वैसे ही बहुत कुछ झेल रहे हैं, है ना। आदमियों के ऊपर बहुत सारे झूठे केस लगाए जाते हैं, ढेरों मेरे पास मैसेज आते हैं। मैं अपने परिवार में, अपने लोगों में बहुत लोगों को जानता हूं कि कुछ केसेस तो ऐसे हैं कि मतलब औरत शादी के बाद किसी और से प्यार करती है, उसका पहले से ही चक्कर था, ठीक है, तो उसने जबरदस्ती ये सारे के सारे धाराएं जो है वो लगा दी। तो अगर इसको भी आप ऑफेंस तो बर्बाद हो जाएंगे आदमी, ठीक है, मतलब और शादियां खत्म होने लगेंगी। क्योंकि मान लीजिए कि कल को किसी भी औरत ये बोले कि भाई देखो हमको तो यहां पे नहीं रहना है और कुछ भी हो, तो फिर वो सीधा मैरिटल रेप का ऑफेंस लगा के पूरा परिवार नप जाएगा, है ना। तो ये भी है ना कि शादियां टूट सकती हैं और आदमियों की जिंदगी और झंड हो सकती है। इसीलिए मैरिटल रेप को ऑफेंस जो है वो नहीं मानना चाहिए। आपको क्या लगता है आप मुझे बताइएगा, आपका क्या मानना है। बट यहां पे हाईकोर्ट ने यही बोला है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।